जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। भूपेश बघेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुतला दहन यानी सरकार को फूकने में हमारी मात्र शक्तियों का सबसे बड़ा भूमिका रहेगा, जो आज सुनिश्चित हो रहा है। हर बोतल में ये किस्सा है, देवेंद्र यादव का कितना हिस्सा है, इस बात का जवाब यहाँ पर भिलाई के रिसाली के लोग पूछना चाहते हैं कि आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसी प्रकार से 6 महीने बाद इस सरकार को इस प्रकार से उखाड़ कर फेंकेगा भी और फूकेगा भी। शराब का तो 2000 करोड़ का घोटाला सामने आया है, अभी बहुत सारे घोटाले और सामने आएंगे। ईडी लगातार सक्रिय है और लगातार अपने कार्य को अंजाम दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सड़क की लड़ाई लड़ेगा और इनको पूरी तरह से एक्सपोज करेगा। नमस्कार, मैं संजय। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। बीते कुछ दिनों से जगह जगह बीजेपी कार्यक्रम कर रही है, जगह जगह सीएम का और कवासी लखमा का पुतला दहन किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में आज सिविक सेंटर के बेरोजगार चौक में भी पश्चिम मंडल ने सीएम और कवासी लखमा का पुतला दहन किया है। क्या कार्यक्रम था सब जानेंगे। आज सीएम का और कवासी लखमा का पुतला दहन किया गया है, किस संदर्भ में ये पुतला दहन हुआ है? देखिए, अभी 2000 करोड़ का जो शराब घोटाला हुआ है, उसी के संबंध में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में मंडल स्तर पे पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है। हम जन समस्याओं को लेकर हमेशा मुखर हुए हैं। जो शराब है अभी गली कूचे घर मोहल्ले सब जगह पहुंच चुका है, और शराब ही नहीं, सूखा जो गांजा है, अफीम है, ये सब भी पूरे छत्तीसगढ़ में पहुंच चुका और इसका व्यापार हो रहा है। इसके संबंध में हमने आज मुख्यमंत्री जी का और कवासी लखमा जी का पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। आगे भारतीय जनता पार्टी और क्या कुछ कार्यक्रम करने वाली है सीएम के खिलाफ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा समस्याओं को लेकर मुखर रहा है, और जब जब भी ऐसे हमको केस उजागर होंगे, हम जरूर किसानों के मुद्दे को लेकर, नीतियों के खिलाफ जरूर हम मुखर होंगे और जन समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम था सीएम को पुतला दहन, उसमें आप लोग एक हिसाब से सफल नजर आ रहे हैं। आगे क्या क्या मुद्दे और हैं कांग्रेस से लड़ने के लिए आप लोग के पास? विगत 4.5 वर्षों में जो कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने यहाँ जितने भी भ्रष्टाचार किए हैं, जितनी भी यहाँ विसंगतियाँ की है, जितने भी जनता के साथ उन्होंने धोखे किए हैं, सभी को उजागर करना हमारा लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सड़क की लड़ाई लड़ेगा और इनको पूरी तरह से एक्सपोज करेगा कि इनका सभी नेता, सभी विधायक, सभी अफसर कुल मिला के यहाँ दलाली खा रहे हैं। बहुत बड़ा तबादला उद्योग चल रहा है। शराब का तो 2000 करोड़ का घोटाला सामने आया है, अभी बहुत सारे घोटाले और सामने आएंगे। ईडी लगातार सक्रिय है और लगातार अपने कार्य को अंजाम दे रही है, और सभी भ्रष्टाचार को उजागर करना, हमारा जनता के सामने सच्चाई को लाना हमारा उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता इस कार्य में लगा हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि ईडी अपनी कार्यवाही गोपनीय रखती है, मगर बीजेपी वालों के पास सूचना रहती है कि ईडी आगे क्या करने वाली है। वो अपने बयान में पहले ही बता देते हैं कि अब क्या होने वाला है। नहीं, ऐसा तो है ही नहीं कुछ। ऐसा कहीं मुझे सुनने में नहीं आया कि कोई पहले बता दिया होगा कि कल इनके यहाँ छापे पड़ने वाले हैं। अगर इतना ज़्यादा, ये तो उनके लिए बल्कि अच्छा हो जाता, वो सावधान हो जाते। वो डरे हुए क्यों हैं? आज जब बॉडी लैंग्वेज देखिए कांग्रेस के नेताओं की, सब डरे हुए क्यों हैं उस चीज़ से? अगर ईडी उनके यहाँ छापा मारे, उनका कुछ मिलना नहीं है, फिर डरे हुए क्यों उस बात के लिए? और साँच को आज क्या, अगर कल को अगर सही है, सही साबित हो जाएगा। कल विधायक देवेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और उसमें खुल के कहा कि मैं डरा हुआ बिल्कुल नहीं हूँ, मेरे बारे में जो सूचनाएं दी गई है वो गलत है। देखिए क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ही सबने लिया है। आप सबको विधायक जी का पुराना आप देख लीजिए और वर्तमान देख लीजिए, आपको बॉडी लैंग्वेज साफ समझ में आ जाएगी। दूसरी बात, अगर उनके पास कोई गलती उन्होंने नहीं की है, किसी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, फिर डरने की कोई बात ही नहीं है। क्या साबित हो जाएगा? अगर कोई जमीन की रजिस्ट्री, अगर मान ली हम आज तो शो नहीं कर सकते, पुरानी रजिस्ट्री शो होगी। कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारे नेता होते हैं, चाहिए होते हैं, उनकी रजिस्ट्रियाँ उनके नाम पे, खुद के नाम पे नहीं होती, उनके लोगों के नाम पे होती है। ये कहीं ना कहीं कनेक्शन निकलता है। ईडी अगर ट्वीट कर रही है, बता रही कि ये लोग यहाँ पाए जा रहे हैं, कल भी 8-9 लोगों का नाम आया है। इसके पहले रायपुर के जो महापौर हैं, उनके भाई को भी इन्होंने गिरफ्तार किया है। अगर वो गलत नहीं है तो डर क्यों ना इस बात के लिए? सच्चाई सामने आज निकल आ जाएगी, सीधी बात है। पश्चिम मंडल का ये आज पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ है। इसके तत्पश्चात अभी कुछ ही देर में रिसाली मंडल का भी कार्यक्रम होने जाना है, उसकी भी खबर आपको देते रहेंगे। जिस दिन से प्रवर्तन निर्देशालय यहाँ पर आई है, इस सरकार की कलई खुल रही है। परत दर परत सारी चीजें सतह पे आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान में आज यहाँ पर पुतला दहन किया है, और आज इस पुतला दहन के माध्यम से हमने एक बड़ी चेतावनी सरकार को दे दी है कि आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसी प्रकार से 6 महीने बाद इस सरकार को इस प्रकार से उखाड़ कर फेंकेगा भी और फूकेगा भी। कांग्रेसी आरोप लगाते हैं कि ईडी जो है वो बीजेपी के निर्देश पे चलती है, अगर नहीं चलती तो रमन सिंह के भी घोटाले का जांच होनी चाहिए। उसके बारे में क्या? लगभग 47 ऐसे अधिकारी हैं राज्य प्रशासनिक सेवा के
जिन पर एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज है। राज्य सरकार ने उस पर कार्रवाई नहीं की है। क्यों नहीं की है कार्रवाई? किस अधिकारी को आज तक इन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो में नापा है? सारी चीजें सतह पे आ रही है। समीर बिश्नोई के घर में 4 किलो सोना मिला है, वो कहाँ का है? करोड़ों रुपए सामने आए हैं। 51 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हुई है। ये पैसा किसका है? क्या गोबर बेच के है कि धान बेच के? ये कौन लोग हैं? लग्जरी गाड़ी, करोड़ों अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है, कहां से आया पैसा? इसका जवाब भूपेश बघेल जी क्यों नहीं दे रहे हैं? यहाँ के विधायक देवेंद्र यादव जी रातों रात यहाँ पर अरबपति बन जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं। कौड़ियों की भाव में उसके भाइयों को जमीन दी जाती है। जमीन तक को नहीं छोड़ा है, ना रेत छोड़ा है, ना खेत छोड़ा है। प्रदेश को पूरी तरह से दलालों के हाथों में बेचा गया है और निश्चित तौर पर इसका भुगतान को भुगतना पड़ेगा। देवेंद्र यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, सीना ठोक के कहते हैं कि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जो एक जमीन है वो मेरी माँ ने 2011 में लिया था, ये उनका कहना है। उसके अलावा उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है देवेंद्र यादव जी ने कम शिक्षा अर्जित की है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर आपके घर नहीं जाता है, मेरे घर नहीं जाता है। ये उन्हीं लोगों के घर जा रहा है जो सत्ता के नजदीक है, सत्ता के साथ, सत्ताधीशों के साथ मिलकर साजिश किया है, अपना जेब भरा है, सरकारी जमीन में कब्जा किया है, शराब की नदियां बहाई है, शराब की कमीशन खोरी की है। बिना स्कैनिंग से लेकर तमाम प्रकार के जो मामले सामने आए हैं, पिछले 4.5 साल से प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है। कानून व्यवस्था के नाम से लेकर तमाम चीजों में, हर कर्मकांड में, हर बोतल में ये किस्सा है। देवेंद्र यादव का कितना हिस्सा है, इस बात का जवाब यहाँ पर भिलाई के रिसाली के लोग पूछना चाहते हैं। ये जमीन कोई पैतृक जमीन नहीं है। सारे कागजात इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के पास में उन्होंने कोर्ट में इसको सामने किया है। और कोर्ट में अगर कोई मामला, मतलब समझ जाइए कि आप जुडिशरी का अपमान कर रहे हैं। क्या उससे बढ़ के हो गए आप? बीजेपी का अगला स्टैंड क्या होगा? आज तो पुतला दहन हो गया, उसके बाद अगला स्टैंड क्या होगा? इस विषय को लेकर आम जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं। विधानसभा से मंडलवार, जिलावार, एक एक घर घर कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि किन लोगों के हाथ में छत्तीसगढ़ का मुस्तकबिल आपने सौंपा है। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने शराब पिला पिलाकर कई घर को बर्बाद किया है, कई माताओं की मांग का सिंदूर खो गया, कई बच्चे अनाथ हो गए हैं। इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। 6000 करोड़ का राजस्व मिल रहा है, नॉन स्कैनिंग में जो शराब बेची जा रही है, लोगों का लीवर खराब हो रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? क्या सोनिया गांधी के घर जा रहा है कि भूपेश बघेल जी के घर में जा रहे हैं? इनको शर्म आना चाहिए। आज प्रदेश की जनता जानना चाहती है 2000 करोड़ कौन सी काली कमाई का है, जिसका खुलासा इतनी बड़ी एजेंसी कर रही है। क्या सेंट्रल एजेंसी में इनको भरोसा नहीं है कि वेटिकन से कोई एजेंसी लेकर आएंगे या सोनिया गांधी एजेंसी यहाँ पर लाएगी, उस पर भरोसा होगा? छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है। मात्र शक्तियों ने आज संकल्पित होकर पुतला दहन किया है, और ये पुतला दहन तो मात्र प्रतीकात्मक है। आने वाले चुनाव में मैं फिर कह रहा हूँ, पुतला दहन यानी सरकार को फूकने में हमारी मात्र शक्तियों का सबसे बड़ा भूमिका रहेगा, जो आज सुनिश्चित हो रहा है। रिसाली मंडल में पुतला दहन किया गया, पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया, बड़े जोश खरोश के साथ एक कार्यक्रम था। आगे बने रहिए हमारे साथ और भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग। धन्यवाद।